जब भी आप कोई आईआर की न्यूज पढ़ते हैं तो स्पेशली हमें ये देखना होता है कि वो न्यूज से इंडिया का क्या कंसर्न है या उससे होने वाले इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लगभग 1 साल हो चुका है और ये जो यहाँ पर आप मिडिल ईस्ट, स्पेशली जब हम वेस्ट ईस्ट की बात करेंगे, इसराइल इराक, इसराइल इराक एंड अभी रिसेंटली आपने लेबनान, ये सारे जो न्यूज है आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो अटैक है, अस्थिरता, युद्ध लगातार जारी है। तो देखो रिसेंटली आपने एक न्यूज देखी जिसमें कि इसराइल के द्वारा जो पेजर अटैक है वह किया गया और ये जो अटैक है वह किया गया हिजबुल्लाह पर, जो एक आतंकवादी संगठन है। यूएसए की बात करें, पराग्वे की बात करें, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन जो है वह घोषित किया। और रिसेंटली इसराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के जो बेसिकली लीडर थे हसन नसरल्लाह, इनकी बेरट में एक तरह बेरट में जो है वह हत्या कर दी गई। तो यहां पर देखो कि रिसेंटली जो न्यूज थी कि पेजर अटैक जो है वह किया गया, तो आखिर पेजर जो है वह क्या है और इस अटैक के क्या मायने इंडिया के कंसर्न में है, हमें उन बातों को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, पेजर एक कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये यूज किया जाता है। ये वायरलेस होता है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बेस होता है, जिसमें कि एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें चीजें केवल रिसीव होती हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से ये ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जब हम फोन का यूज करते हैं तो फोन बेसिकली लोकल टावर से कनेक्टेड रहता है, जिससे कि आपकी लोकेशन है, आपने गूगल पे क्या सर्च किया है, और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, उनको बहुत आसानी से उस टावर को हैक करके उन चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है, उसकी इंटेल ली जा सकती है। लेकिन अगर आप पेजर या इस तरह के वायरलेस कनेक्शंस का, वायरलेस डिवाइसेस का यूज करते हैं, तब क्या मैसेज भेजा गया है उसको पढ़ पाना, उसको बेसिकली डिवाइस को समझ पाना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से बेसिकली जो पेजर है ये यूज किया जाता है। लेकिन देखो हुआ क्या कि जो हिजबुल्लाह है, आप देखेंगे कि ये आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जो इजराइल को टक्कर डेफिनेटली दे सकता है। अगर हम वर्ल्ड के टॉप आर्मी और टॉप हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, सिक्योरिटी में जो इजराइल है वह टॉप कंट्रीज में आता है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट है। स्पेशली अगर आप देखें तो इसके पास कई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये इसराइल को ठीक ठाक परेशानी जो है वह दे देता है। तो देखो बेसिकली हिजबुल्लाह ने क्या किया कि हम क्या करते हैं, फोन का यूज नहीं करते, क्योंकि इसराइल इससे हमारे इसराइल लेबनान के बीच में लंबे समय से युद्ध है। इसराइल और जो हम हिजबुल्लाह की बात करें, ठीक है, लेबनान में इसका ठिकाना है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह ने क्या किया कि हम फोन से वायरलेस जो है इस पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, और उसने पेजर को अपनाया कम्युनिकेशन के लिए, ताकि जो उनके बीच के लोग हैं उन सभी के बीच में कम्युनिकेशन जो है वह होता है, एक मैसेज। जैसे कि आपने कई बहुत अगर रेस्टोरेंट चेन है कि वह 4 फ्लोर पर है, आपने उनके बीच में वायरलेस देखा होगा कि वायरलेस एक बेसिकली कनेक्टेड होता है किसी एक सेंट्रल सिस्टम से, वहां से जो मैसेज भेजा जाता है वो सभी जगह पर सर्कुलेट हो जाता है, आपको जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह ने सोचा कि बेसिकली हम क्यों ना थोड़ा सा एडवांस हो जाए। देखो जब तकनीक आती है ना तो ये भेदभाव नहीं करती कि आतंकवादियों को टेक्निक्स नहीं मिलने चाहिए, तकनीक सबको बराबर जो है मिल जाती है, जो इसका यूज कर ले। तो हिजबुल्लाह ने क्या किया, पेजर का यूज किया कि चलो हम पेजर पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ऐसे में इसराइल ने क्या किया कि बेसिकली एक ऐसी कंपनी बनाई जो कि पेजर बनाए, और वहां से डील हो गई। तब ऐसे में उसने ऑलरेडी ऐसी चीजों को उसमें फिट कर दिया कि वह समय जब उसको आवश्यक हो, जब उसको लगे कि अब इसमें विस्फोट किया जा सकता है, तो इन पेजर्स में रिसेंटली विस्फोट हुआ। 3 से 4 हजार जो लोग हैं, ठीक है, हिजबुल्लाह के जो आतंकी है वो तो मारे गए, सो मारे गए अलग बात है, लेकिन विस्फोट किसी का सगा नहीं होता। अगर विस्फोट हुआ उसके आसपास जो सिविलियंस होंगे उनमें भी बेसिकली डेफिनेटली वही प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पर विस्फोट में लगभग 4 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वह घायल हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली, अच्छा इसके पहले ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी आप देखेंगे कि जो मोसाद है, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़िएगा, इसके द्वारा ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको भी रिमोटली मारा गया था एआई की सहायता से। तो यहां पर ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि एक साइबर अटैक कह लो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज विनाश युद्ध के लिए कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये पेजर वाला मामला था। अब देखो, अब इंडिया के संदर्भ में हम इस बात को समझते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट अक्टूबर 2023 में, ये 24 चल रहा है,
हमास ने बेसिकली जो हमला है वह किस पे किया था, इजराइल से, तब से ये जो वॉर है वह चल ही रहा है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि टेररिज्म हैज नो प्लेस इन द आवर वर्ल्ड एंड इट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट रीजनल एस्केलेशंस एंड इंश्योर द सेफ रिलीज ऑफ ऑल होस्टेज। एंड यहाँ पर इंडिया ने किस चीज को कमिटेड किया, पीस एंड स्टेबिलिटी को, कि हम शांति और स्थिरता को जो है वह कमिटेड है, हम प्रतिबद्ध है। और इजराइल के पीएम से क्या कहा कि ये बेसिकली युद्ध का समय नहीं है, टेररिज्म का समय नहीं है, आतंकवाद का जो समय है वह नहीं है। और देखो एक जो बात जो पेजर से रिलेटेड है कि अब देखो ये अटैक, क्या गारंटी है कि कभी ये अटैक जो हुआ है ये कभी इंडिया में नहीं हो सकता, या फिर जो आतंकवादी संगठन है उनको भी पता लग गया कि हम ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं कि कभी भी हम उसको कनेक्ट करके हम एक क्लिक पे उनमें विस्फोट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो कि जो हमारे इंडिया के चीफ आर्मी जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने कहा कि बेसिकली ये इंडिया का तो ये इजराइल का मास्टर स्ट्रोक था कि पेजस में विस्फोट होगा और जो हिजबुल्लाह के आतंकी है वह मारे जाएंगे, लेकिन इससे आतंकवादी भी तो सीख जाएंगे, उनको भी तो टेक्निक मिल गई कि हम भी ऐसी कोई डिवाइस बनाएंगे कि समय पड़े हम उसमें विस्फोट कर दें। तो यहां पर देखो इंडिया इसके लिए कितना तैयार है। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक कंसर्न उठता है, विश्व में कहीं कोई घटना होती है हम उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में जरूर समझना होता है कि अगर ये पेजर एक्सप्लोजन, ये जो विस्फोट हो रहा है, अगर ये इंडिया में इस तरह से हो तो इंडिया आखिर इसके लिए कितना तैयार है, हमें अवेयर रहना चाहिए। स्पेशली कभी कभार आप सुन लेते कि फोन की बैटरी फट गई, लेकिन क्या हो कि जब अपने हाथ में, पॉकेट में, या फिर जो भी हमारे पास वायरलेस डिवाइस है इन सभी में एक एक करके विस्फोट होने लग जाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचने के लिए ना केवल अवेयरनेस एक सिटीजन्स के लेवल पर, इससे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला कि हम सभी अवेयर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिवाइस लेनी है नहीं लेनी है, गवर्नमेंट के लेवल पर है ना, इंटरनेशनल हम अगर किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो सारी चीजों पे गवर्नमेंट और ये सभी चीजों को थोड़ा सा रहना होगा। ठीक है, तो एक कंसर्न है कि अगर टेररिस्ट जो है इस कॉपी को, इस मेथड को कॉपी कर ले तब ऐसे में क्या होगा। एक बात और मैं आपको बताती हूं, देखो मोबाइल से जो है चलो ये पता चल जाता है कि क्या चीजें हो रही हैं, कहां पर बात हुई एंड ऑल सारी चीजें, ठीक है, मोबाइल से पता चल जाता है। तो ये जो इंटेल है ना, वैसे तो पेजर से भी लोगों को मिल जाते हैं कुछ कुछ। अब देखो इजराइल की एक मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो यूनिट है 8200 नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है 8200, अलग अलग 8200। ये एक ऐसी साइबर विंग है जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बॉम्ब फिट करना, जैसे कि अगर हम फ्रीज की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, पेजर की बात करें, ये सारे काम करती है दुश्मनों को मारने के लिए। तो ये जो यूनिट है ना 8200, इसका बेसिकली ये इंटेल था कि हिजबुल्ला अब ऑर्डर करेगा पेजर और ऐसे में हम एक कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी के द्वारा उसको वो सप्लाई कर देते हैं, समय जब पड़ेगा तब हम उसमें विस्फोट कर पाएंगे। तो ये अगर हम देखेंगे तो इजराइल की, जैसे कि मोसैद आप देखेंगे तो वो बेसिकली जो इंटेलिजेंस है वो वर्ल्ड में आप देखेंगे कि बहुत टॉप स्ट्रॉन्ग में आती है, आप उसके बारे में भी थोड़ा जाने। फिलहाल अगर हम देखें तो लेबनान और इजराइल के चारों तरफ कौन कौन से देश है थोड़ा सा आप देखेंगे। स्पेशली अभी हम लेबनान की बात करते हैं तो लेबनान देखो कि अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पर ईस्ट में सीरिया है, ठीक है, ईस्ट में सीरिया है। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे यहाँ पर भी सीरिया की बॉर्डर है, साउथ में आएंगे तो ये इजराइल है, ठीक है, और अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से लगभग 1 ईयर के आसपास से जो ये युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास और इन सब के बीच में, यहाँ पर स्पेशली आपने एक और गाजा जो है वह सुना होगा कि गाजा जो है वह अब युद्ध के दलदल में एकदम फंस गया, तो गाजा पट्टी इस तरह के पूरे साल भर चर्चा में रहे हैं ये प्लेस। तो अ टोटल ऑफ 1974 लगभग 2000 से ज्यादा जो लोग हैं वह इसमें किल हो चुके हैं, 127 बच्चे और भी, खैर ये बहुत सारी इंजरीज अलग अलग है कि 10,000 से ज्यादा लोग जो है वह इसमें घायल है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इजराइल जो है वह अटैक लगभग लेबनान के ऊपर लगभग लास्ट 1 ईयर से कर रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोग। लेबनान की कैपिटल की बात करेंगे, लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरट। तो ये इंफॉर्मेशन थी पेजर अटैक को लेकर कि पेजर अटैक जो है वह आखिर क्या है जो हिजबुल्लाह पर हुआ और इंडिया इसके लिए कितना तैयार है। जैसे कि हम वॉकी टॉकी की बात करें, इसमें अगर एक्सप्लोजन जो है वह हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डीपर जो स्ट्रैटेजिक है काउंटर टेररिज्म प्लानिंग जो है वह करनी होगी, ठीक है, ताकि हम इस तरह के जो
अटैक्स है उसके लिए प्रिपेयर हो सके और हम आगे इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वह बना सके। तो ये थी आपकी पूरी पेजर न्यूज, इजराइल अटैक, लेबनान को लेकर न्यूज। थैंक यू सो मच।